What they don't tell you about Luciferis. तो जैसा कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है साइंस के ऊपर, खास तौर से ये जो ग्रेफीन ऑक्साइड के ऊपर हम बात कर रहे हैं आजकल, उसी सीरीज के अंदर एक और एंजाइम जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में जानें और ये किस तरह से ये इस्तेमाल हो सकता है, आजकल की जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लूसीफेरिस है क्या। जैसे कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि इसके नाम के अंदर ही लूसीफर आ रहा है, तो जरूर इस साइंस का ताल्लुक लूसीफर को हेल्प करने के लिए, उसके एंटी क्राइस्ट के सिस्टम के अंदर हेल्प करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक एंजाइम है, एक जीन है, एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा सब्सटेंस है आप कह सकते हैं, जिसको साइंटिफिक तरीके से जो साइंसदान है वो इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और खास तौर से प्लांट्स के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। आपने फायरफ्लाइज के बारे में सुना होगा। फायरफ्लाइज बेसिकली कहते हैं जो जुगनू होते हैं जो कि अंधेरे में चमकते हैं, एक लाइट सी उनकी निकलती है बॉडी के अंदर से। तो वो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? उसको कहा जाता है कि जो वो लाइट प्रोड्यूस करती है, सिस्टम जो उसके अंदर जो चीज होती है, जो एंजाइम उसके अंदर होता है, उसको लूसीफेरिन कहा जाता है। अब इस डायग्राम के जरिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है जी कि लूसीफेरिन और लूसीफेरिस की रिएक्शन कैसे होती है। लूसीफेरिन जो है वो बेसिकली एक सबस्ट्रेट है और उसको अगर इसके साथ प्लस किया जाए या उसके साथ ऐड किया जाए ऑक्सीजन को, तो फिर वो बन जाता है लूसीफेरिस। और इसको लूसीफेरिस जब वो बन जाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो उसको कहेंगे ऑक्सी लूसीफेरिन, जो कि फिर लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि रोशनी प्रोड्यूस करता है। अब आप सोचेंगे कि मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं। तो अभी हाल ही में हुआ कुछ ऐसा है कि जैसा ये दौर चल रहा है, आपको पता है कि हम सब यही सोच रहे हैं कि हमें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, हमें स्लेव्स बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर भरपूर तरीके से हमारी हुकूमत जो है वो भी काम कर रही है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर हुआ कुछ ऐसे है कि उनकी जो हाईवेज हैं, अमेरिका की जगह जगह हाईवेज जो हैं, वहां पर जो उनकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनका कलर चेंज हो गया है। अब लोगों ने पहले तो जब इसको देखा तो लोग बहुत हैरान हुए कि स्ट्रीट लाइट का कलर तो जो है वो तो व्हाइट होता है या येलो कलर की होती है, ये पर्पल कलर की लाइट जो है ये कैसे ऐसे हो गई है। तो जब उनसे पूछा गया जिन्होंने ये स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, तो उनका कहना था कि जी ये कोई डिफॉल्ट हो गया जी, हमसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये लाइट्स जो है वो सही नहीं आई है, बेसिकली ये लाइट्स खराब है, हम इनको रिप्लेस कर देंगे, हमसे गलती होगी, हम माफी चाहते हैं। जबकि जब इस पे पता किया गया कि ये लाइट असल में ऐसी ही थी या ये बाद में ऐसी खराब हो गई है लगने की वजह से, यहां पे लगाने की वजह से। अक्सर होता है ना कि जब हम एक नया बल्ब लेके आते हैं तो जब उस एलईडी बल्ब को हम ऑन करते हैं तो उसकी लाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी जो है बढ़ना शुरू होती है। तो लोगों को यही लगा था कि शायद ये अभी नए बल्ब लगाए गए हैं तो इसलिए इनकी रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी रोशनी बढ़ी नहीं, बल्कि उनका कलर ही डिफरेंट था और उनकी रोशनी भी कम थी, जो कि अंधेरे के अंदर रोशनी देने का काम कम कर रही थी। लेकिन इस तरह से लग रहा था कि जैसे एक कलरफुल लाइट जो है वो जानबूझकर लगाई गई है, जिसका कलर जो है वो पर्पल से कलर का नजर आ रहा था। अब ये पर्पल, the Arlo apartments, it's getting a little bit brighter, but you can see they do have a little bit of a blue purplish tint to them. As we mentioned, they're not supposed to be like this, so we reached out to Duke Energy and they explained what is happening. The Queen City is lit by thousands of streetlights, which are maintained by Duke Energy. Within the past few years, some lights have been upgraded to a more energy-efficient LED version, like these that give off a slightly blue or clear color. Some are still the old model and appear orange. But then there are these lights, giving off a purple tint. We just moved here recently from Charleston, and it was kind of the first thing I noticed because I thought it was so out of place. A quick Google search claims purple LEDs are good for the skin, but why should that matter when you're driving? No clue. It's just really strange. According to Duke Energy, these purple lights are a defect. The manufacturer of the LEDs say the defect gradually causes the lights to turn purple. Right now, the issue affects several thousand lights across central and western North Carolina. Duke Energy leaders say that accounts for about 1.4% of all LED streetlights.
And now that people know they're considered rare, spotting a purple light is turning into a competition. Oh, 100%. I'm gonna look for all of them now. अब ये पर्पल से कलर की जो लाइट है ये क्यों वहां पर लगाई गई, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप ये क्लिप देखें, फिर मैं बात करता हूं। Worried. This is where I got the shot, the second shot. Look at this. It's glowing. Now I go down my arm and it gets worse. I have a little dot here, but the worst part, look at the vein in my hand. It glows. That is sick. Why is this doing this? Can someone tell? जी, तो ये क्लिप जो अभी आपने देखा है, मैं इससे पहले कि आप इसके बारे में कोई भी राय निकाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि ये एक अफवाह हो सकता है कि ये सच हो। मैं अभी इसके बारे में आपको बता देता हूं कि अफवाह मैं क्यों सोच रहा हूं कि ये हो सकता है कि अफवाह हो और अभी ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन आगे फ्यूचर में चलकर हो सकता है कि ऐसा किया जाए उन लोगों को चेक करने के लिए कि जिन्होंने टीका लगवाया है और किन्होंने टीका नहीं लगवाया है। एक खास किस्म की लाइट के अंदर अगर उनको एक्सपोज किया जाए और उस पर अगर नजर आ जाए कि जनाब इस शख्स ने टीका लिया है, वहां पर निशान है, वहां पर ग्लो कर रहा है, वहां पर लाइट जल रही है, तो इसका मतलब यह कि ये जेन्युइन शख्स है, इसने तो टीका लिया है। लेकिन अगर उसके बाजू के ऊपर लाइट लगा के चेक की जाए और वहां पर कुछ भी ग्लो ना कर रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि इस शख्स ने धोखा दिया है हुकूमत को और इसने टीका नहीं लगवाया और इसके पास जो सर्टिफिकेट है वो नकली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो हैं वो क्योंकि इस टीके से डरे हुए हैं, तो लोग ये टीका नहीं ले रहे हैं और उन्होंने एक तरीका ये निकाला है कि लोग जो हैं वो फेक सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। और ये न्यूज जो है ये अमेरिका की न्यूज चैनल्स के ऊपर चलाई गई है और दुनिया को पता है कि ऐसा हुआ है कि अमेरिका के अंदर मौजूद लोगों ने यानी कि जाली जो हैं वो सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं बगैर टीका लगवाए। तो अब ये हुकूमत के लिए और इन लोगों के लिए, ये जो लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान के ऊपर ये टीका जो है वो लाजमी लगाया, जो इसको लाजमी करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश या उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि हर्डल आ रहा है, एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने आ रही है कि चेक कैसे किया जाए कि किस शख्स ने टीका लगवाया है और किस शख्स ने टीका नहीं लगवाया है। तो ये जो एंजाइम है जिसका नाम लूसीफेरिस रखा गया है, अब इसका नाम ही ऐसा है जिसे साफ सुनते ही आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये अफवाह भी हो सकती है। तो अगर आपको याद हो, बचपन में चीटिंग करने के लिए एक पेन बहुत मशहूर था। मुझे याद है कि जब मैं अपने मैट्रिक में था, जब मैं मैट्रिक कर रहा था, तो उस वक्त एक पेन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और उसका नाम था मैजिक पेन। और मैजिक पेन उसको क्यों कहा जाता था, जादू वाला पेन इसलिए उसको कहा जाता था क्योंकि उसके अंदर जो इंक इस्तेमाल होती थी वो इनविजिबल इंक होती थी, यानी कि ऐसी एक स्याही होती थी कि जो कि नजर नहीं आती थी कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जब उसके ऊपर एक खास लाइट जो कि पर्पल कलर की लाइट होती थी, जब वो लाइट उसके ऊपर मारी जाती थी तो तब नजर आना शुरू होता था कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये शख्स जिसने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इसी शख्स की अभी वीडियो सामने आई है, इसके अलावा और मुझे किसी की वीडियो सामने नजर नहीं आई है। यहां तो ऐसा होता कि बहुत सारे लोगों ने ये टेस्ट किया होता और उनकी वीडियो सामने आती कि हाँ जी हमारे भी यहां पर बाजू पर जहां पर हमने टीका लगवाया था वहां पर इसी तरह का ग्लो हो रहा है या लाइट जो है वो जल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको अफवाह में डाल रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में उन लोगों को चेक करने के लिए, उन लोगों को अलहदा करने के लिए कि जिन लोगों ने टीका लगवाया है और जिन लोगों ने नहीं लगवाया, हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, इस एंजाइम को यूज किया जाए। ऑलरेडी इस एंजाइम को जो है वो रैट्स के अंदर यानी कि जो चूहे होते हैं उनके अंदर इनको लगाकर चेक किया गया है और ये एक ऐसी जीन है जो कि एक ऐसी जीन प्रोटीन है जो कि इंसानी जिस्म के अंदर भी लगाई जा सकती है और इनको जानवरों के ऊपर अभी फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है। तो इस जीन का या इस जो ये सब्सटेंस है जिसका नाम लूसीफेरिस रखा गया, इसका मकसद ये है कि ग्लो करना या किसी खास लाइट के अंडर जो है वो नजर आ जाना कि इस शख्स ने ये टीका लगवाया है या नहीं लगवाया है। जी तो जीजो, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।